गंगा के किनारे बसे एक छोटे से गांव से कहानी की शुरुआत होती है। यह गांव गंगा माँ की गोद में बसा था, जहां हर लहर के साथ किसी न किसी माँ की दुआ बहती थी। इसी गांव में रहती थी अनन्या और उसके साथ उसकी माँ शारदा, जिनकी पूरी दुनिया अपनी बेटी की मुस्कान में सिमटी थी। शारदा सुबह मंदिर में दिया जलाती और अनन्या घाट पर बैठकर गंगा को देखती। माँ कहती, बेटी, बहता पानी सब कुछ सिखा देता है, बस मन साफ रखना। अनन्या चुपचाप मुस्कुरा देती। उसी घाट पर अक्सर एक लड़का आता, आरव। ज्यादा बात नहीं होती थी, बस कभी नजरें मिल जाती तो कभी गंगा में फेंके गए दो दीप एक साथ बह निकलते। न कोई वादा, न कोई इजहार, बस एक एहसास जो शब्दों से पहले समझा जाता है। फिर वह साल आया जब गंगा उफान पर थी। बाढ़ ने गांव की नींव हिला दी। शारदा ने डर के बीच अनन्या का हाथ कसकर पकड़ लिया। जो भी हो, हम साथ रहेंगे। उसी रात अनन्या ने सपना देखा। गंगा माँ कह रही थी, प्यार और विश्वास दोनों बहते पानी जैसे होते हैं, रोकने से नहीं, समझने से बचते हैं। अगली सुबह अनन्या ने घाट पर दिया जलाया। आरव दूर खड़ा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी नाव आगे कर दी, जैसे कह रहा हूँ, मैं हूँ, भरोसा रखो। शारदा ने यह सब देखा और पहली बार बिना कुछ पूछे बेटी के माथे पर हाथ रख दिया। वक्त बीता, गांव फिर खड़ा हुआ। अनन्या पढ़ने शहर चली गई। जाते समय माँ ने बस इतना कहा, प्यार को बांधना मत, उसे तुम्हें मजबूत बनाना चाहिए। आरव ने भी कुछ नहीं कहा, बस गंगा में एक दीप छोड़ दिया। सालों बाद अनन्या लौटी, आत्मनिर्भर, सशक्त। उसने गांव में लड़कियों के लिए स्कूल बनवाया। माँ की आंखों में गर्व था और आरव की नजरों में वही पुरानी शांति। गंगा के किनारे आज भी 3 दिए एक साथ बहते हैं, एक माँ की ममता का, एक बेटी के सपनों का और एक उस प्रेम का जो कभी बोला नहीं गया पर हमेशा समझा गया।